अस्तित्व है ना जो खत्म हो रहा है, उसके असर्शन की तैयारी कि वो पीछे नहीं हटेंगे। आपने इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो हटाई, इस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब का जो चित्र था 10x8 का वो हटाकर उस पर आपने एक धर्म का प्रचार किया। उसके बाद आपने नीले झंडे हटाकर एक धर्म के झंडे लगा के दूसरों को नीचा दिखाया, जो कि सदियों से हमारे साथ होता है। अब बताओ हम तब भी ना बोले, तब भी असर्ट ना करें अपने राइट को, फिर हमारे पास बचा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम पुलिस की छावनी और जामिया तो नहीं बनने देंगे। जो जामिया का हाकिम है, जो JNU का हाकिम है, वो भी यूनिवर्सिटी हमारी है, उनकी लड़ाई भी हमारी है, लेकिन इसमें हम वो चीज़ नहीं चलने देंगे। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नीला करना और जय भीम वाला इनकलाब लाना 6 तारीख को आप मिस मत कीजिए। बाकी साथिया क्या कहना चाहेंगे जो 22 तारीख में यहाँ पे भगवा ग्रहण जब हो रहा था, तो क्या उस समय धारा 144 उस समय लगी थी या हटा दी? देखो, अकॉर्डिंग टू पुलिस धारा 144 तो 26 दिसंबर से ये लोग बता रहे हैं। तो 26 दिसंबर के बाद जैसे 9 जनवरी को हमारे साथ हमारा पूरा सामान यहाँ से डकैती कर लिया गया, उसके बाद 22 जनवरी को जब आते हैं तो हमको तो यही बताया गया धारा 144 लगी है। मतलब इस कैंपस के स्टूडेंट हूँ तो मैं देखने आया, तो देखा तो पूरा एकदम ऐसा लगा था मैं यूनिवर्सिटी में किसी मंदिर में आ गया हूँ। अम्बेडकर की जैसे कुछ दिन पहले धारा 144 के बताते हुए कि धारा 144 लगी, इसलिए हमको यहाँ से तस्वीर नहीं रखनी हो। जो पूरा 10x10 की जो बहुत बड़ी पोर्ट्रेट थी उसको फाड़ा गया पुलिस द्वारा, शायद RSS के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, शायद क्या वो तो है। छोटे छोटे पोस्टर्स सावित्री फूले, फातिमा शेख जैसे तस्वीर फोड़ी गई, जस्ट बिकॉज की धारा 144 लग रही है तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे सामान नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब ये अम्बेडकर से डरते हैं। उसके बाद क्या होता है 22 जनवरी को यहाँ पे उतने बड़े बड़े हमारा आइडिया चुरा के जय श्री राम के पोस्टर लगाए गए। मतलब ये देखिए अम्बेडकर को ये राम से रिप्लेस करेंगे, जो एक ऐसा फिगर जो इसका अस्तित्व भी नहीं है यहाँ पे पूरा, जो एक काल्पनिक कहानी है। अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्ति जिनके आइडिया पे यूनिवर्सिटी चल रही है, जिनके आइडिया पे हम जैसे लोग आज समतामूलक समाज का सपना देखते हैं, वो सब हो रहा है। लेकिन उनको रिप्लेस करके ये ऐसा धार्मिक कम्युनल सांप्रदायिक माहौल बना रहे थे। काशी मथुरा बाकी है, ये सारी चीजें ऐसे ब्रेक करूं और ये दिखा दूं, ये आप दिखा दीजिए, ये देखिए ये माहौल था उस दिन। हमारे सिर्फ 2 झंडे थे वहाँ से हमने पीठ नहीं करी उनकी तरफ। ये अयोध्या जाती है, काशी मथुरा बाकी है। ये देख लीजिए वहाँ से जय श्री राम के नारे अभी देखिएगा आप, हम लोग उकसाने के लिए। ये देखिए ये पूरा भगवा गैंग, ये देखिए ये जय श्री राम के नारे। ये सारा उस यूनिवर्सिटी उस दिन 22 तारीख को इस कैंपस में हुआ, जिसको बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है जहाँ पूरे दुनिया भर का ज्ञान हम प्राप्त कर सके, जहाँ ऐसी चीज़ों पर बात की जा सके। लेकिन ये लगाइए कैसा पूरा एक ऐसा माहौल कि कुछ लोग आके यहाँ पर रो रहे थे कि क्या हुआ, ये हम कौन से कैंपस में आए थे, हम कैंपस में आए थे या मंदिर में आए थे, हम एक साइंटिफिक दुनिया बनाने आए थे या फिर से वही अंधविश्वासी दुनिया बनाने आए थे। तो ये पूरा माहौल 22 के बाद अभी तक चल रहा है। अभी तो ये प्रश्न है कि मतलब ये लगभग 161 दिन हो चुके हैं आज के दिन को मिला करके 161 दिन हो गए। उससे पहले भी मतलब बड़े बड़े यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हो गया, तो क्यों मतलब इसमें कोई निष्कर्ष आपको कहीं से भी? वो हमारे लिए बैठे ही नहीं ना, वो हमें कुछ देंगे ही नहीं। अगर हम ये सोच के रखें कि वहाँ से जस्टिस की उम्मीद होगी करेंगे, नहीं वो तो चाहते हैं हम सड़कों पे खज्जल हो जाए, हम सड़कों पे हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाए, हमें कुछ हो जाए। तो अभी हम लोगों को टाइम और स्पेस को देखते स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत होती है। हमने उनको मौके दिए, वो सुधरे नहीं, हमें भाप लिया हमने कि ये धूम है जो सीधी नहीं होगी, इसीलिए हमने स्ट्रैटेजी बदली। हमने और अपने समाज से अपील करी कि यहाँ तक आए, आगे भी जाएंगे और जीत के यहाँ से उठेंगे, और वही चीज़ हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितना साथ और जितना प्यार हम लोगों को मिला समाज का, वो यही एक आशा और विश्वास है कि जिस तरीके से हमने रोहित वेमुला को खो दिया, पायल तडवी को खो दिया, जयंत, आयुष, अनिल, चंद्रशेखर, प्रोफेसर डॉक्टर कंपोज पंजाब से हम और नहीं खोना चाहते थे, हम नहीं चाहते। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हाँ हम लड़ सकते हैं, और ये लड़ाई समाज की लड़ के जीतना इतनी ज़रूरी है कि सब जो लोग लगे, जिनको भी ऐसा लगे कि यार मेरी लिंचिंग हो रही है या मुझे जाति के आधार पर किसी बच्चे को लगे IT में या DU में या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे सताया जा रहा है, मेरे पास हेल्प नहीं है, मैं डॉक्टर उनको ये मरने के रास्ते से अलग हट के ये रास्ता नजर आए कि हाँ जिससे डॉक्टर तू लड़ी मुझे वैसे लड़ना है, हाँ वहाँ पे आशुतोष जैसे साथी हैं जिन्हें मैं रीच आउट कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। ये पूरे तो चाहिए सब लोग जो हैं इन लोगों को वो रीच आउट कर सके। हम लोगों की सोशल मीडिया एक्सेसिबल है, आप हमारे तक पहुँचो, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। और रहती मतलब दुनिया तक मैं कह लूँ या हमारे जनरेशन्स जब तक ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन एक जैसी नहीं हो जाती, जब तक हम एम्पावर्ड नहीं हो जाते फुली, तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि नहीं हमें लड़ना है अगर, तो हाँ ये रास्ता भी है डॉक्टर तू वाला कि आप प्रोटेस्ट करो, बैठो, अपने अधिकारों को जानो, संवैधानिक जो राइट्स है उसको जान के आप लड़ो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नौकरी की नहीं, ये न्याय की लड़ाई है, जॉब नहीं जस्टिस। जॉब बहुत छोटी चीज़ है,
अगर आज डॉक्टर के पास डिग्री इन्होंने दी है ना, फर्जी डिग्री तो नहीं है, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके मैं बैठूँ, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊँगी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाऊँगी, मेरे लिए बहुत छोटी बात है 1-2 लाख रुपए कमाना, मैं खा सकती हूँ कमा के। लेकिन अगर मैं चली गई तो मुझे आप एक शख्स बता दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में से जो लड़ सकता है टीचिंग में, मुझे आप एक शख्स, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे साथ आए बैठे जो मेरे साथ लड़े, बट नहीं, जैसे आपकी बात कोई नहीं करेगा, अब की बाद आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, ये मुझे रियलाइज हुआ है। 6 तारीख में जो आंदोलन होने वाला है उससे न्याय ऑफकोर्स है न्याय की उम्मीद। आपको लग रहा है हम न्याय के बिना लड़ रहे हैं? हमें न्याय की उम्मीद है, हम इसीलिए लड़ रहे हैं। और उम्मीद उनसे नहीं सर कि मैं उनकी आस की तरफ देखूँ, मुझे अपने आप से उम्मीद है, मुझे अपने लोगों से उम्मीद है कि अगर हम आए हैं तो लेकर ही जाएंगे हक अपने, ऐसे छोड़ेंगे, छीन कर लेंगे। सर ने कहा था वी डोंट हैव टू डिमांड, नाउ वी हैव टू क्लेम, सो वी विल क्लेम आवर राइट, और दिस इज द टाइम। एंड हमने बहुत मौके देके देख लिए, बहुत चीज़ें, और अब ये टाइम है। और मैं चाहती हूँ आप इन सबसे पूछें कि आज क्या हो रहा है। लोग आ रहे हैं? सब है समर्थन में सर, जिनकी ज़मीर जिंदा है वो सब समर्थन में, जिनकी ज़मीर मरी हुई है वो समर्थन में नहीं है। जो मिशन नहीं कमीशन चलाते हैं वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे समर्थन में, जो मिशन को चलाते हैं वो आपने देखे भी हैं और वो आपको आने वाले टाइम पे दिखेंगे भी, क्योंकि यूथ हम जैसा अब इतना मैं राइट इतना दिमागी तौर से डिटर्मिन्ड हो चुका है और एक्टिव हो चुका है कि बाबा साहिब की चीज़ों के साथ ना, उनके शब्दों के साथ, उनके आइडियाज़ के साथ, उनके बनाया हुआ जो उनकी सोच थी, विचारधारा, उसके साथ खेलने नहीं देंगे हम बाबा साहब के नाम पे लोगों की ना बिजनेस और दुकानें चलने नहीं देंगे सर हम, क्योंकि अगर आपने बाबा साहब को जिंदा रखना है ना तो बाबा साहब के आइडियाज़ को जिंदा रखें। बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टीज की जरूरत नहीं है आज हमें बाबा साहब मूलभूत चीजें कही है ना उन पे चलना है। अगर हम उन पे चल के वो चीज़ कर दिए तो फिर हम एक्चुअल मायने में सच में जो हम भारत कहते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारा हक, हम मूल 85 ये वो जो जिस तरीके से कांचीराम जी ने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया, नीड एंड दैट वी ऑल नीड टू डू। और मुझे लगता है कि अगर हर कोई यूथ अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये सोचे, क्योंकि हम जो यहाँ खड़े हैं ना, अब आप हमें कहीं बुलाओगे ना तो हमें भाषण नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए हमें किसी मुहिम या मीटिंग्स में बुला के ना, इतिहास नहीं चाहिए क्या वहाँ पे ये हुआ ऐसा। इनफ हम किताबों में पढ़ सकते हैं, इनफ हम खुद पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें अगर डाउट क्लियर करने हो यहाँ वहाँ से कर लो, बट अब हमें एक्शन चाहिए, हमें एक्शन, हमें चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, एक्शन क्या है। ये 6 तारीख के लिए क्या मैं सारे मीडिया कर्मियों को पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप नहीं होते तो सच में ये असली मीडिया है, ये सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, और ये सच में हर उस प्रताड़ित शोषित की आवाज़ है जिसकी कोई आवाज़ नहीं दिखाता। आपने देखा ये धरना आज 161 डेज हो चुके हैं इसके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने दिखाया। और आज हमारे बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ से आए थे साथी? लंदन से आए थे बीच में हमारे साथी। क्यों? क्योंकि वो बता रहे थे कि वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आए और वहाँ पे लगातार टीचर्स हमारी बात उठा रहे हैं, लगातार हमारे बारे में चर्चा और मीटिंग हो रही है। सर ये कैसे पॉसिबल है? जर्मनी में हमारे लिए मीटिंग हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल आप सबकी वजह से। आप सब आए और 6 तारीख को जितना भी समाज, जो भी लोग जागरूक हैं, अपने हक हकूक को अगर समझते हैं, तो जैसे साथी आज कुछ बहुत खूबसूरत बातें ये कहते हैं कि हक की लड़ाई में ना निमंत्रण नहीं दिए जाते, इसमें खुद आपको आना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। तो जितनी भी ज़मीरें जिंदा है वो इसमें आए। ये बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये जनरेशन, ये इन पे फोकस करो। अगर हम नहीं लड़े ना तो इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। और लाइक वाइज आई ऑलवेज से कि जब इतिहास में ये चीज़ें दर्ज होंगी, जब ये लिखेगा और उन पिक्चरों में, उन तस्वीरों में, किताबों में, आर्टिकल्स में जब आपकी तस्वीरें और आपके नाम नहीं होंगे ना, तो आपकी आने वाली जनरेशन लिटरली आपको पूछेंगी, आपको ऐसा ऐसा खड़ी खोटी और जूते मारेंगी, सुनाएंगी कि जब ये बहन बच्ची और ऐसे बच्चे और इस तरीके के लोग जब सब कुछ दाव पे लगा के लड़ाई लड़ रहे थे तो आप लोग कहाँ थे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही अपील है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं इनको बचाओ, अपने बच्चों का भविष्य यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशंस में बचाओ। भारत के असली मूल निवासी, मूल 85 जो बार बार आप कहते हैं, अगर आपने सच में हक हकूक की लड़ाई लड़नी है तो 6 तारीख को घुमा के पहुंचे और उस प्रोग्राम को सफल बनाए। और सफलता इसलिए नहीं होगी कि आपकी भीड़ है, उसको जीत प्राप्त करनी है। जो क्रिमिनल, जो दोषी है, जिस पे इतनी धाराएं लगी है भारत के संविधान की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, उस क्रिमिनल को जेल में पहुंचाएं और हमारी लड़ाई को मजबूत बना के हमारा साथ दें। एक दिन के लिए नींद डिस्टर्ब करें, अपने घर से निकल के आए, जो फुल डे में नहीं आ सकते हाफ डे में आए, जो फुल डे आप 1-2 बजे से पहले आ सकते हो, 1-2 बजे से आके निकल जाए, लेकिन जब तक हमारी जीत हासिल नहीं होती तब तक 1 इंच भी नहीं हिलना साथियों। साथ देना, साथ तक बैठना, क्योंकि जैसे ही संख्या बल कम होता है वो हम पे आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं। हमारी जिंदगी, हमारी इज्जत हमारे समाज के हाथ में, आपके हवाले। आप फैसला करो कि हमारे साथ क्या होगा।
आप मैं चाहती हूँ, लेकिन साथ ही आशुतोष से आप पूछेंगे क्या करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। ये आज इन्होंने पूरा तामझाम नहीं, मैं चाहती हूँ पूरा ब्रीफ करें, बताएं। तो आशुतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे 6 तारीख के उसमें कौन कौन भैया थोड़ा पीछे कर लो ना। अभी क्या मतलब सीधी बात है कि हमने एक बड़ा टाइटल भी दिया है कि हो जाओ तैयार, क्योंकि ये आखिरी बात डॉक्टर रितु आप सबसे निवेदन कर रही है, वो डिजर्व भी करते हैं। क्योंकि लगा कोई मैंने अभी तक मैं कम से कम 8-9 साल हो गए जब से मूवमेंट में, 5 साल छात्र राजनीति करते हुए गए, तो तब से मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि, या पहले भी हम पढ़ते हैं तो बहन मायावती जी के बाद कोई एक महिला इतनी डट कर अपने अधिकारों के लिए और तमाम जो संस्थानों में ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ लड़ रही है। तो जब एक महिला ने एक दलित महिला ने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर हम सबकी लड़ाई, यूनिवर्सिटी में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोगों तक या तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी एक कोई हाईलाइटेड मुद्दा होगा वो आम जनता में पहुंच जाता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आप सारे प्रोफेसर स्टूडेंट हम तो देखते हैं, हम उनके बीच में बैठते हैं, हम डरते हैं सब चीज़ करने से। तो ये मूवमेंट बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे इन कैंपस में याद रखा जाएगा। तो डॉक्टर रितु इसके लिए डिजर्व करते हैं कि आप सब जो भी इस मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं कि वो आएँ, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, बार बार कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आता, बार बार कोई अपने न्याय के लिए इतने दिन तक नहीं टिकता, कभी नहीं टिकता। वो 2 दिन में अपनी हार मान लेते हैं, 3 दिन में FIR होकर पीछे हट जाते हैं, 4 दिन में लाठी डंडे खा के पीछे हो जाते हैं, मरवा दिया। जब इतनी डट के कोई एक प्रोफेसर, एक दलित महिला टिकी हुई है, तो हमारा अनकंडीशनली हक बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और 6 फरवरी को हमारी पूरी तैयारी है, हम एकदम पूरे बल दल सब चीज़ से हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और ये संवैधानिक तौर पर लड़ाई है। सुबह 6 फरवरी सुबह 10 बजे आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। भीम आर्मी के भी यहाँ पे साथी हैं।